हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिलरी रेजिमेंट्स के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, दिस इज द रेजिमेंटल क्रेस्ट ऑफ आर्टिलरी रेजिमेंट। ये साइन है, इंसिग्निया है। मोटो क्या है आर्टिलरी रेजिमेंट का? सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। मतलब है एवरीवेयर विद ऑनर एंड ग्लोरी। ये रहा इनका रेजिमेंटल फ्लैग, रेड एंड नेवी ब्लू कलर से बना हुआ। और 28 सितंबर को गनर्स डे मनाया जाता है इनकी हिस्ट्री की वजह से। ये इनके अभी तक के अवार्ड्स हैं: एक विक्टोरिया क्रॉस, वन अशोक चक्र, सेवन महावीर चक्र, एट कीर्ति चक्र, 29 वीर चक्र एंड युद्ध सेवा मेडल, शौर्य चक्र, सेना मेडल। बहुत सारे इस तरह के इनके पास मेडल्स। अभी ये समझो कि जो आर्टिलरी है ना, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी। 2023 में फीमेल्स को भी अलाउ कर दिया गया कि यू कैन ज्वाइन आर्टिलरी। अच्छा, आर्टिलरी का काम क्या है? तो आर्टिलरी क्या करती है? सपोज ये इन्फेंट्री है, ओके। ये रहा दुश्मन अपना यहाँ पे सारा कैंप वैम्प लगा के सारे हथियार लेकर के बैठा हुआ है और इन पर इन्फेंट्री पर फायर कर रहा है। इन्फेंट्री आगे बढ़ नहीं पा रही, तो पीछे से ये आर्टिलरी रेजिमेंट वाले इनको एक तरह का कवर फायर देंगे, ओके। और यहाँ पर इन पर बम्बार्डमेंट होगी, फील्ड क्लियर करेंगे, आर्टिलरी आगे बढ़ जाएगी। इन्फेंट्री, आर्टिलरी कह रहा हूँ, ठीक है। अब स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में है, नासिक के पास, महाराष्ट्र। नोटेबल पीपल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अभी तक आर्टिलरी रेजिमेंट से 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो चुके हैं: जनरल परम शिव प्रभाकर कुमार मंगलम, जनरल ओम प्रकाश मल्होत्रा, जनरल सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिगेज, जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन, जनरल दीपक कुमार। ये 5 लोग हैं जो कि अभी तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन चुके हैं फ्रॉम आर्टिलरी रेजिमेंट। अवार्ड विनर्स इसी रेजिमेंट से। अशोक चक्र विनर कौन है? मेजर डी श्री राम कुमार। महावीर चक्र विनर्स: मेजर जनरल मोहिंदर सिंह, मेजर सुशील कुमार माथुर, कैप्टन दरा दिनेशा मिस्त्री, ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे, कैप्टन प्रदीप कुमार गौर, सेकंड लेफ्टिनेंट श्यामल देव गोस्वामी, कैप्टन प्रताप सिंह। हिस्ट्री: बाबर कैनन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में 1526 में। जो बैटल हुई थी ना, वहां से कैनन्स का स्टार्ट हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शिप्स में कैनन्स का यूज करती थी। फिर जब यहाँ पर प्रेसिडेंसीज बनी तीन, मद्रास की, बंगाल की और बॉम्बे की, तो वहां पर भी इन्होंने कैनन्स का यूज करना शुरू कर दिया। और शुरू शुरू में रॉयल इंडियन आर्टिलरी नाम से ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 28 सितंबर 1827 को आर्टिलरी रेजिमेंट को रेज किया था। दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट आर्टिलरी डे या फिर गनर्स डे ऑन 28 सितंबर। अभी 2 साल बाद 2027 को इनके 200 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 200 ईयर्स की एनिवर्सरी मनाएंगे ये लोग। और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से स्टार्ट हुआ था, जो RIA है। और आर्टिलरी रेजिमेंट का आप इन्फ्लुएंस समझिए या फिर इफेक्ट समझिए बैटल ग्राउंड में, कि ब्रिटिशर्स अलाउ ही नहीं करते थे शुरू शुरू में इंडियंस को इसको ज्वाइन करना। फिर धीरे धीरे सपोर्ट स्टाफ के रूप में यहाँ पर इनको अलाउ किया गया, और अब तो पूरी इंडियन ही है आर्मी। यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गन्स और इक्विपमेंट। वो लाइट रेजिमेंट हो सकती है, मीडियम रेजिमेंट हो सकती है, फील्ड रेजिमेंट हो सकती है, मिसाइल रेजिमेंट हो सकती है, रॉकेट रेजिमेंट या साटा, जिसको हम फुल फॉर्म सर्विलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन रेजिमेंट्स भी कहते हैं। एक रेजिमेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर द्वारा कमांड की जाती है। अब एक रेजिमेंट में 4 बैटरीज होती हैं, 4 बैटरीज। ये बैटरीज गन्स का ग्रुप समझ लो। और ये एक बैटरी हेड की जाती है, फिर कमांड की जाती है बाय अ कैप्टन और अ मेजर। 3 से 4 रेजिमेंट्स मिलकर के एक ब्रिगेड बनाती हैं।
वेपन्स क्या है इन आर्टिलरी के पास? इनके पास गन्स हैं, मोर्टार्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, यूएवीज हैं, सर्विलांस सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स एंड आर्टिलरी फायर पावर भी है, जिसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे अभी। लाइट आर्टिलरी रेजिमेंट्स की हम जो बात कर रहे थे ना, उसमें इंडियन आर्मी के पास क्या है? मोर्टार है, 120 mm का E1 लाइट मोर्टार। इसको आप देख रहे हैं छोटा सा है, दो लोग मिल करके इसको आराम से कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी पहाड़ वगैरह में चढ़ा सकते हैं, पोर्टेबल है, सस्ता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। बट इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। 120 mm जो आपको दिख रहा है ना, ये 120 mm इसकी इनर डायामीटर है, इसकी बैरल की। कैलिबर बोलते हैं ना, तो उसका कैलिबर है वो। फील्ड आर्टिलरी गन्स, ये जो दो गन्स दिख रही हैं, ये टोड गन्स होती हैं। टोड गन्स यानी कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी व्हीकल की जरूरत पड़ती है, या फिर धक्का मार के लेके जाओ, लेकिन इतनी भारी होती है कि धक्का मार के लेके जाना बड़ा ही मुश्किल पड़ता है। ये टोड गन्स होती हैं। फील्ड आर्टिलरी गन्स, फील्ड गन्स क्या होती हैं? पहले तो यहाँ पर कुछ हॉविट्जर्स देख लेते हैं। ये आपको हॉविट्जर दिख रही है, ये भी एक तरह की टोड गन ही है ना, क्योंकि इसमें खुद का इंजन नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके। धनुष भी एक तरह की हॉविट्जर ही है। M77 हॉविट्जर, 8X, ये भी हॉविट्जर है। तो ये टोड गन्स जो हैं, ये हॉविट्जर, ये हॉविट्जर, ये हॉविट्जर, ये हॉविट्जर, हॉविट्जर्स में खास बात है कि इनकी जो बैरल होती है ना, छोटी होती है, रेंज ठीक ठाक होती है। हायर एंगल पे, सपोज ये ग्राउंड है, तो जनरली 45 डिग्री से ऊपर एंगल वालों पर अगर हमको फायरिंग करनी है, तो हम हॉविट्जर्स का यूज करते हैं। और वहीं फील्ड गन्स क्या करती हैं? फील्ड गन्स, ये जैसे कि फील्ड गन है ना, तो ये एकदम ऐसे सीधे सीधे भी फायर कर सकती है, इसलिए इसको हम इन्फेंट्री के खिलाफ या टैंक्स के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं, जितनी भी फील्ड गन्स हैं। तो मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट्स में आती हैं 130 mm कैलिबर वाली M46 फील्ड गन, और इसी का अपग्रेडेड वर्जन 155 mm यहाँ पर इसका कैलिबर कर दिया गया, जिसको हम सोल्टम बोलते हैं। 2040 तक इंडियन आर्मी का ऐसा रेजोल्यूशन है कि सारी की सारी कैनन्स को हम स्टैंडर्ड 155 mm की कैलिबर पे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो सेल्स आते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हो जाते हैं और हर जगह पर मिलते नहीं है, बड़ा ही मुश्किल पड़ जाता है। तो एक तो यहाँ पर मीडियम आर्टिलरी में M46 हो गई, दूसरी सोल्टम हो गई, इसी का अपग्रेडेड वर्जन ही है। फिर FH-77B, या जिसको हम बोफोर्स भी कह देते हैं, धनुष, ये अपनी खुद की है। ये भी एक तरह की हॉविट्जर है, मीडियम फील्ड, यहाँ पे मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट में आती है। M777, 8X, ये हम खुद ही डेवलप कर रहे हैं, और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिस्टम्स में से आती है ये 8X। अभी तो ट्रायल चल रहे हैं इसके, और होपफुली पूरी तरह से इंडक्ट हो जाए ये आर्मी में। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, सेल्फ प्रोपेल्ड क्या होती है? जिसमें खुद का इंजन होता है। अभी तक आपने जितने भी यहाँ पे ये गन्स देखी ना, इनके पास खुद का इंजन नहीं है। इनको या तो धक्का मार के लेके जाओ, या फिर कोई दूसरी गाड़ी लेके आओ, ट्रक लेके आओ, ऐसा कुछ, तब इनको खींच के लेके जाएंगे एक प्लेस से दूसरी जगह। लेकिन ये, इनके पास खुद का इंजन नहीं है। आमतौर पे आर्मर वगैरह इसमें पूरा होता है, कुछ क्रू होता है इसमें जो कि डायरेक्टली सपोर्ट दे सकता है, यहाँ पे फायरिंग कर सकता है सामने वालों पर। और ये भी देखो, काफी लंबी बैरल है इनपे, और ये भी फील्ड गन की तरह ही काम करती हैं। ये K9 वज्र है, जिसका कैलिबर है 155 mm। कैलिबर आपको जरूरी नहीं है कि आप याद रखो, लेकिन हो सके तो याद कर लो। रॉकेट आर्टिलरी, ये रॉकेट्स बरसाती हैं ये रेजिमेंट्स। 122 mm की BM-21 ग्रैड MBRL। MBRL जब मैं बोलता हूं, तो इसका मतलब है मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका को आपने खूब देखा होगा, 214 mm कैलिबर है इसका। पिनाका MBRL ट्रक में ऐसे लदी हुई,
दाएं 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 रॉकेट्स बरस रहे हैं। वीडियोस भी देखी होंगी आपने। ये है 300 mm कैलिबर वाला BM-30 स्मर्च MBRL मिसाइल आर्टिलरी। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है अभी आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर। और ये है साटा रेजिमेंट। साटा यानी कि सर्विलांस एंड टारगेट एक्विजिशन। ये सिंपल सा नाम से ही लग रहा है कि ये सर्विलांस और नजर रखने के लिए दुश्मन पर यूज किया जाता है। इसमें है WLR वेपन्स लोकेटिंग रेडार सिस्टम, लॉरोस लॉन्ग रेंज रिकनेसांस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स। इसके अलावा मीडियम रेंज बैटलफील्ड सर्विलांस रेडार सिस्टम भी है हमारे पास। ये कुछ ऐसे दिखते हैं एकदम सिंपल से रेडार टाइप के। इनकी भी अलग अलग बैटरीज होती हैं। ये देखो एक सिंगल बैटरी यहाँ पर दिख रही है। इसमें कंट्रोलर वगैरह अलग होता है, कंट्रोल पैनल जैसा जो होता है वो अलग व्हीकल में दिखाया जाता है। टाइप्स ऑफ गन्स, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सभी गन्स का। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो और अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।